जय माता दी, जय श्री राम। आज हम श्री रामचरितमानस के जो बालकांड का पाठ चल रहा है, जिसमें हमने श्रवण किया कि भगवान श्री राम माँ सीता का विवाह हो चुका है और वो अयोध्या में पहुंच गए हैं। वहां पर माता उनको देखकर अत्यंत प्रसन्न है और अपनी रीति रिवाज से किस प्रकार उनका घर में आगमन होता है महलों में, और कैसे माँ सीता के आने की खुशी से पूरी अयोध्या में खुशी होती है। नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं। तो चलो श्रवण करें बड़ी प्यारी महिमा भगवान श्री राम और माँ सीता जी के विवाह होने के बाद पहली बार अयोध्या नगरी में महलों में निवास करना, कैसे उनका आगमन हुआ, कैसे माँ के पहले चरण पड़े। तो चलो श्रवण करें अनोखी महिमा। कनक धार भर मंगलहि कमल करहि लिए मात, चली मुदित परिछन करन पुलिक पलवित गात। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परिछन करने लगी। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। धूप के धुएं से आकाश ऐसे काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्षों के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसे लगती हैं मानो बगलों की भांति मन को अपनी ओर खींच रही हों। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती हैं। वह ऐसे जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे मेंढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। शकुन हो रहे हैं। देवता दुनुम्बी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। मागध, सूत, भाट और चतुर नट तीनों लोगों के उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मगन हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं। सुख उनके मन में समाता नहीं है। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जो हार वंदना की, श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह सुखी हो गए। सब मनिया और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेम का जल भरा हुआ है और शरीर पुलकित है। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वह दुल्हनों को देखकर सुखी होती हैं। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का प्रसन्न कर रही हैं। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अनगिनत प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मगन हो गई। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वह जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्य की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में
फूल बरसाते हैं, नाचते गाते अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सब बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हारकर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरूप होकर एक टक देखती ही रह गईं। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ्य पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों का प्रछन करके माताएं महल में लिवा चली। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए हों। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बिठाया, आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए, फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दूल्हे और दुल्हनों की धूप, दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चवर ढल रहे हैं। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं, मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया, सदा के रोगी ने मानो अमृत पी लिया, जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी, शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा ली। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए। माताएं लोक रीति करती हैं, दूल्हे दुल्हने सुख चाहते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भरकर ले रही हैं। तदंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया, उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि और आभूषण आदि दिए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वह सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। सब जोहार करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा सुनाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान प्रेम से पुष्ट हुए। वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा कि हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिससे राजा और सब निवास उनका मन जोता है, जिसमें राजा और महल की सारियां रानियां स्वयं उनकी इच्छा के अनुसार आराम की और दृष्टि रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा की और विनती की कि उनके हृदय में कम प्रीति न थी। बहुओं सहित सब राजकुमार सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने केवल अपना नेक मांगा और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को चले गए।
राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलाया, उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए। फिर सब सुवासिनियों को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उन्हें पहरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते हैं और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए नगाड़े बजाकर और सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी ने हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रण निवास था, वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका लाड़ चाव किया। यह समाज देखकर रण निवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर किसी को हर्ष होता है, हर किसी को बहुत हर्ष होता है। राजा जनक के गुण, शील, महत्व, प्रीति की रीति, सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुईं। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। 5 घड़ी रात बीत गई। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूँ। कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा कि बहुएं अभी बच्ची हैं, प्राय घर आई हैं। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलकें रखती हैं। जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं, उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही तुम इनको सुख पहुंचाना। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन करवाओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मनियों से जुड़े स्वर्ण के पलंग बिछवाए और गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। सुंदर तकिया का वर्णन नहीं किया जा सकता। मनियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदावे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। इस प्रकार सुंदर शैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पढ़ाया। श्री रामचंद्र जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी। तब वह भी अपनी अपनी शैयों पर जाकर सो गए। श्री राम जी के सामने सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर विकट भट समर गने नहीं काहू, मारे सहत सहाय किमी खल मारीच सुबाहु। इस प्रकार हमने श्रवण किया कि कैसे भगवान राम और उनके तीनों भाइयों भाव
भगवान राम जी के साथ चारों भाइयों का कैसे स्वागत हुआ, कैसा उनका गृह प्रवेश हुआ, कितनी खुशी अयोध्या नगरी में थी, कैसे दशरथ जी ने अपनी बहुओं के लिए माताओं से कहा, अपनी पत्नियों से कहा कि इनका कैसे आपने ध्यान रखना है। तो हमने बड़ी सुंदर महिमा भगवान श्री राम जी की सुनी, उनके भाइयों की सुनी, राजा दशरथ की कीर्ति को हमने सुना कि कितनी कीर्ति पूर्वक वो दशरथ थे और उन्होंने राजा जनक की कितनी बढ़ाई की, कैसे उन्होंने अपने गुरुओं का आदर किया, कैसे उन्होंने सभी जो भी समाज में थे, कैसे उन्होंने सभी को इतना प्रसन्न किया, जो जो कुछ मांग रहे थे सभी को उससे ज्यादा अधिक दे रहे थे। तो ऐसे उन्होंने अपने विवाह की खुशियों को, अपने बच्चों के विवाह की खुशियों का आनंद माना और सभी का सत्कार किया, गुरु वशिष्ठ जी का, गुरु विश्वामित्र जी का और सभी पुरोहितों का। तो बड़ी प्यारी महिमा हमने सुनी है। हम भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान श्री राम, हमें अपना आशीर्वाद देना, आपका आशीर्वाद हमें उनकी जरूरत है। जैसे आपके घर में आदर्श है, जैसे आपका चारों भाइयों में बहुत अटूट प्यार है, जैसे आपका पिता पर बहुत आप सत्कार करते हो, ऐसे ही हमारे परिवार में मिलनसार हमारा परिवार भी ऐसे ही कुटुंब बना रहे, हमें किसी प्रकार की हमारे घर में कोई क्लेश ना हो। हम प्रार्थना करते हैं कि हे श्री राम, हमको ऐसा वर दो, हमें ऐसा वरदान दो, हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारे घरों में सुख शांति व समृद्धि बनी रहे। इसी के साथ हम भगवान श्री राम के चरणों में करोड़ों बार वंदन करते हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, माँ सीता के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए जय माता दी, जय श्री राम।